आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमिति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। जाना मैंने जननी जगत को, भाई बहन को जाना, और आना जाना जाना है। अकड़ जाना, मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, राजा राम जाना जो संपत्ति का खजाना है। मित्र जाना, शत्रु जाना, अपना पराया जाना, कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना, उसको न जाना तो कुछ भी न जाना, जिसके पास तुझे जाना है। समादरणीय वानप्रस्थी जी, उपस्थित ब्रह्मचारी जी, आर्य समाज के सभी अधिकारी और सदस्य महानुभाव, श्रद्धामयी मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आपके बीच में बड़ी लंबी यात्रा करके मैं चला आ रहा हूं। सीता जी की जो जन्मस्थली है उसके पास मेरा प्रोग्राम था बिहार में, उसके पहले रांची में था, उसके पहले झारखंड में गोड्डा नाम की जगह है उसके पास था। बहुत दिनों का मैं निकला हुआ हूं। 9 तारीख को निकला था। आज कितनी तारीख? 5 दिन बाद मुझे 1 महीना पूरा हो जाए। और वो दिन 9 को भी निकला था तो मैं 2 ही दिन रुका था। उसके पहले भी 1 महीने से बाहर था। लगातार बड़ी दूर दूर आर्य समाज की सेवा का मौका मिला। और पटना से मैं वाराणसी आया। ट्रेन इतनी लेट हो गई कि वो वाली गाड़ी निकल गई, फिर 1 दिन में लेट इंदौर पहुंचा। आज मेरी माता जी को 10 महीने बाद करीब मैं लेने आया हूँ इंदौर। अब माता जी होशंगाबाद के दर्शन इतने दिनों बाद करेंगे। तबीयत उनकी काफी ठीक हो गई है, इसलिए ले जाने आया हूँ। माता जी यहाँ थी, इसलिए कई बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों से बार बार मिलने का भी अवसर ये विचित्र ढंग से हो गया। तो भगवान की व्यवस्था है। रांची में झारखंड के राज्यपाल जो हैं संतोष गंगवार जी, उनसे भी मिलना हो गया। उनको सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका भी भेंट दे दी। रांची की सेंट्रल जेल में भी उपदेश का सौभाग्य मिल गया। इंदौर की सेंट्रल जेल में तो मैं लगभग 20 साल पहले उपदेश दे चुका हूँ, लेकिन रांची की सेंट्रल जेल में जब दिया तो करीब 77 बार जेलों में ये विजिट मेरी हो गई। आगे सज्जनों, वेदों में बड़े गंभीर और छोटे छोटे पवित्र मंत्र आए हुए। वेद में एक मंत्र आता है जो बड़ा प्रसिद्ध है। आपने विद्वानों से इस बारे में अनेक बार सुना हो। स्वधया परिहिता दीक्षया गुप्ता श्रद्धा प्रयूढ़ा यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनम। स्वधा शब्द बड़ा सुंदर है। जैसे आप स्वाहा बोलते हैं, ऐसे एक शब्द है स्वधा। स्व यानी अपना, धा यानी धारण कर। जब आदमी अपनी कमाई को धारण करता है तो वो स्वधा हो जाता है। जब आदमी बेईमानी लाता है जीवन में, असत्य लाता है, जोड़ तोड़ लाता है, तो वो स्वधा नहीं रहता। और सारी दुनिया में जितने भी दुख व्यक्ति उठा रहा है उसका बहुत बड़ा कारण है वो अस्वधा हो गया। अगर वो ईमानदारी से स्वधा हो जाए तो ये जितने बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं,
परिवार लुट रहे हैं, कितनों की मांग उजाड़ दी गई, कितनी बहनों के राखी को तोड़ दिया। इसके पीछे जो पूरी थीम काम करती वो अस्वधा की। ऐसा देखने में आया इतिहास में कि आदमी ने जितना अनैतिक वस्तुओं को कमाया उसमें सुविधाएं बहुत हो गई, लेकिन वो अंदर से दुखी, परेशान, आक्रांत और अव्यवस्थित होता चला है। जितना व्यक्ति ने सुविधाओं को कम और अपने परिश्रम को, अपनी ईमानदारी को ज्यादा जोर दिया, उतना वो व्यवस्थित और सुखी होता चला है। हमारा प्राचीन इतिहास से बताता है कि हम लोगों ने अंदर की यात्रा का ज्यादा प्रयास किया, बाहर की चीजों की सजावट पर हमने कम ध्यान दिया। आपको जो माता पिता से प्राप्त होता है पिछले जन्मों के आधार पर, उसको आप ज्यादा बदल नहीं सकते। जैसे आप सांवले वर्ण के पैदा हुए, गोरे पैदा हुए, ठिगने पैदा हुए, लंबे पैदा हुए, आंखें आपकी कंजरी हैं, काली हैं, कान थोड़े छोटे हैं, बड़े हैं, नाक आपकी उठी हुई है, थोड़ी दबी हुई है, आपकी शरीर में, हाथ पैर में निर्धारित बल है, जो भी आपको मिल गया है, ये जैसा आपको मिला है आप इसमें ज्यादा परिवर्तन कर नहीं पाएंगे। कि आपको भगवान ने ठेगना पैदा किया और आप बहुत ज्यादा लंबे बन जाए, नहीं कर सकते। थोड़ा सा अंतर ले आएंगे आप हल्का। अगर आपको भगवान ने लंबा पैदा किया और आप अपने आप को ठेगना बना लें, इसकी संभावना बहुत कम। आपको भगवान ने थोड़ा मोटा टाइप का पैदा किया, आप बहुत दुर्बल हो जाए, थोड़ा मुश्किल हो। बहुत दुर्बल पैदा किया और बहुत ज्यादा मोटे हो जाए, थोड़ा मुश्किल। इन चीजों में ज्यादा परिवर्तन आदमी अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए। लेकिन एक और चीज अपने पिछले जन्मों की यात्रा से हमें मिलती है, उसकी गुणवत्ता में बहुत अंतर लाया जा सकता है। हमको जो मन मिला, हमको जो बुद्धि मिली, हमारी जो इंद्रियां मिली, हमारी बुद्धि का जो स्तर मिला, आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, देश, छल, कपट के जो विपरीत भाव हैं, उनसे लड़ने की जो योग्यता है, धैर्य, क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, प्रेम, करुणा, दया, इनको हम बढ़ा सकते हैं। इनको कोई नहीं रोक सकता। आपको 100 रुपए के मिले, आप इसको 1000 रुपए के बना लो, 1000 करोड़ के बना लो। आपको पिछले जन्मों से क्रूरता प्राप्त हुई, आपने इतना कंट्रोल किया कि आप करुणा से भरे रहते हैं। ये यात्रा आप बदल सकते हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता आगे से। आपके बैकग्राउंड में आपको चोर माता पिता मिले, झगड़ालू मिले, गुंडागर्दी करने वाले मिले, और आप अद्भुत संत बन सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। आपको संत माता पिता मिले और आप एक नंबर 1 के लुटेरे, डॉन, बेईमान, झगड़ालू, शराबी, कबाबी बन सकते हैं। ये जो यात्रा है, इसको आमूलचूल बदला जा सकता है। ये अस्वधा से स्वधा की यात्रा, अपवित्रता से पवित्रता की यात्रा, मृत्यु से मोक्ष की यात्रा, असतो मां सद्गमय, असत से सत की यात्रा है, तम से ज्योति की यात्रा और मृत्यु से अमृत की यात्रा, अनट्रुथ टू ट्रुथ, in existence to existence।
हम इसमें जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, उसमें खर्च कम होता है, उसकी उपलब्धि ज्यादा होती है। इसमें आपका कुछ अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता। आप अपने क्रोध पे कंट्रोल कर रहे हैं, काम पे कर रहे हैं, आपके लोभ पर कर रहे हैं। आपका परिवार बहुत मांसाहारी है, बहुत तंबाकू खाता है, बहुत शराबी लोगों के बीच आपका जन्म हुआ, लेकिन आप साधना करते हैं तो कोई अलग से आपको कोई खर्चा थोड़ी आ जाता है कि लो साहब मैं क्या करूं, मैं शराब छोड़ता हूं तो मेरे 10,000 रुपए लग जाते हैं। ऐसा नहीं। मैं सत्य बोलता हूं तो मेरे ऊपर 50,000 का खर्चा आ जाता है। नहीं, इन चीजों में खर्च नहीं होता और उपलब्धि बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए स्वधा की यात्रा पर विद्वानों ने बहुत जोर दिया। नावे प्रपादोदक कर्दमानी स्वाहा स्वधा कर विवर्जितानि, नावेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, शंसानि तुल्यानि गृहाणि तानि। तो चाणक्य जो है, एक गांव में जब उन्होंने पूरे अपने राज्य की स्थापना कर दी और अपने शिष्य को पूरा साम्राज्य सौंप दिया, वो जंगल चले गए। साधना करने वाले बहुत दिनों बाद लौटे और गांव में घूमने लगे। किसी ने पूछा, महाराज जी क्या ढूंढ रहे हो? बोले, बेटा मैं शमशान ढूंढ रहा हूं। तो बोले, शमशान तो गांव के बाहर ढूंढिए महाराज, अंदर कैसे? बोले, बेटा मैं जिस शमशान को ढूंढ रहा हूं वो गांव के अंदर, जहां पर घर में विद्वानों के पैरों को धोने से कीचड़ ना होता। अब तो परंपराएं हमने खत्म कर दी। बिहार में कहीं कहीं कुछ घटना मिलती है जब व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से पैर धुलाता है। उत्तर प्रदेश में एक आध बार मिलेगी, बहुत कम जगह मिलेगी कि अपन जाओ और घर का स्वामी आपके पैर धुलाए, तौलिए से पैर को पोछे, उस बैठा ले, गुरु जी को जो उपदेश दीजिए। परंपरा समाप्त हो गई। न बच्चों में संस्कार रह गए, न माता पिता में रह गए, न दादा दादी में रह गए, न नाना नानी में रह गए। पूरा शीर्षासन हो गया। लेकिन प्राचीन काल में ऐसी परंपरा थी कि विद्वान पजल्ड है, परेशान है, बहुत धूप से आया है, तो एकदम उसके पैर धुला दो तो वो बिल्कुल शीतल भाव से भर जाएगा। तो व्यक्ति का मन शीतल होगा तो उसके उपदेश में शीतल भाव है। अब तो कहां ऐसे भाव रहेंगे। चाणक्य कहने लगे, जिसके घर के बाहर कीचड़ होता हो और वो विद्वान के पैरों को धोने से कीचड़ होता, उसमें इतनी विकृति आ गई कि मैं तो देखते ही दंगे रह गया। एक बार मेरे एक प्रोग्राम था झारखंड में, लगभग 6 साल हो गए होंगे। किसी व्यक्ति का रिटायरमेंट था। उसने किसी से कहा कि मुझे एक विद्वान चाहिए, मैं एक बड़ा यज्ञ करवाऊंगा। बेटे बहू आ गए, लड़की दामाद आ गए, रिश्तेदार आ गए। उसने बेचारे ने बड़े अच्छे से प्रोग्राम रखा, बड़ा पैसा खर्चा किया। मुझे उसके बाद जाना था अहमदाबाद, मेरी फ्लाइट थी कलकत्ता से। उनका प्रोग्राम मान लीजिए रविवार को खत्म हुआ और मेरी फ्लाइट थी मंगलवार। तो वो जो मेरे पुराने यजमान थे, मैंने उनसे कहा, देखो भैया एक दिन मेरे पे बच रहा है, फ्लाइट मेरी कलकत्ता से है, तो मुझे यहाँ से कलकत्ता जाना है। तो बोले, गुरुजी ये सोमवार आप हमें दे दीजिए। मैंने कहा, ले लीजिए। बोले, मैंने यहाँ काम किया है होमगार्ड में, गांव में मेरा परिचय, मैं आपका एक उपदेश करा दूंगा और आपको ट्रेन में बैठा दूंगा। चलो भैया। ये कार्यक्रम समाप्त हो गया। जयपुर से श्रुति जी आई हुई थी,
वो चली गई और जो लोकल के थे उपदेशक वो सब चले गए। मेरे को उन्होंने कहा गुरुजी वहां चलिए, मुझे ले जाके घर में रोक दिया हूँ। कहने मैं तैयारी करता हूँ मंदिर में, चौराहे पर एक मंदिर है वहां उपदेश दे देना, तो फिर भोजन वोजन करके फिर आप निकल गए। तो मैं उनके घर बैठा था तो वो माता जी ने बड़े अच्छे से थाली लाई और मेरे पैर धोए। उनकी पुत्र वधू और उनके घर में जो मेंबर्स थे बड़ी श्रद्धा से उन्होंने पैर धोए। अब भैया वो पीने को करे तो मैंने उनसे कहा माता जी पीने तो नहीं दूंगा इस पानी को। चले अरे गुरु जी क्यों? मैंने कहा किसने बोला आपसे कि विद्वान के पैर को धुला कर और उसके बाद फिर आपको पीना है, ये आपको किसने निर्देश किया? बोले यहाँ तो जो संत आते हैं वो नाराज हो जाते हैं, यदि हमने उन विद्वानों के पैर नहीं धुलाए तो वो नाराज, और धुलाने के बाद नहीं पिया तो वो और ज्यादा नाराज। मैंने कहा बड़े मूर्ख, आपके यहाँ गांजा भांग पीने वाले आते होंगे, सच्चा विद्वान तो ऐसा कर नहीं सकते। बोले गुरुजी यहाँ तो बड़ी खराब परंपरा है। खराब नहीं बोला, ये मैं बोल रहा हूँ, बोले यहाँ पे यही परंपरा। मैंने कहा माता जी हम लोग आर्य समाज के प्रचारक हैं, हमारे में ये मूर्खता नहीं होती कि पैर धो और आप पी जाओ, ये मैं नहीं होने दूंगी। आप इस धोया, आपकी भावना थी कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको पेड़ में डाल दी। तो मुझे लगा कि दुनिया में कितना अंधेरा छाया हुआ है, और वो उनको मिलता क्या है उन संतों को बताइए। कि अगर कोई महिलाएं या जो बेचारी भोले भाले गांव के लोग हैं, आपने उनसे पैर धुलवा के पिलवा दिया उनको, तो आपको उपलब्धि क्या होगी? कोई उपलब्धि नहीं। लेकिन इतना बड़ा अंधविश्वास चला के रखा है कि उसका क्या है। चढ़ के कहने लगा पैरों को धुलवाना है। धोने से ये आप वैज्ञानिक भाव ला सकते हैं उसमें कि गर्मी शांत हो जाती है और हमारे अंदर विनम्रता प्रतिपादित होती है। विनम्रता का आभास होता है कि नहीं मैं किसी के पैर धो रहा हूं तो मैं कहीं विनम्र हो रहा हूं, हम्बलनेस। स्वाहा सदाकार विवर्जितानि। घर में अब तो स्वाहा ही बंधा हो गया, स्वधा और स्वाहा कहां मिलेगा? घरों में एक एक दो दो तीन तीन साल में व्यक्ति हवन नहीं करता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने उनको 10-10, 15-15 साल पहले बोला कि हवन करो, वो लोग कर रहे हैं। बीच में कोई एक आध घटना घट गई, उन्होंने तब से छोड़ा तो करना ही बंद कर दिया। मिले कहले गुरुजी आप शुरू करवा गए थे, बहुत दिन हमने चलाया, तो थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है, मैं बाहर चला गया, तब से छूटा तो किए भी। तो घर में स्वाहा की ध्वनि खत्म हो गई। अब वो अगर परंपराएं बनी रहती, स्वधा का भाव बना रहता, तो बेईमानी ना आती और कम से कम यज्ञ की परंपरा बच्चों में डली है। अब समस्या ये हो गई है कि जो आर्य समाजी परिवारों के हैं, वैदिक धर्म से जुड़े हैं, उनके बच्चों को नहीं मालूम कि आचमन करने के बाद सिर पर हाथ फेरना है कि नहीं फेरना। जब पानी पीना है तो कितना पानी पीना है ये भी नहीं मालूम उनको। कई सोचते खूब सारा पानी ले लो, कई सोचते एक बूंद ले लो तो भी आचमन हो जाएगा। उसका एक्यूरेट जो एक नाप दिया है ऋषि दयानंद ने कि कितना पानी लेने से आचमन होता है, अच्छों को नहीं मालूम। आचमन करने के समय उंगली को ऐसा मोड़ना है कि अंग स्पर्श में भी मोड़ना है, इसका कोई सिस्टम किसी के पास नहीं। आदमी कुछ भी कर रहा है और 10-10 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, कोई बताने को तैयार नहीं। पूना में एक आर्य समाज में मैं गया तो वह सब पैंट शर्ट पहनकर आ गए हवन में। मेरा वो जो अंतिम दिन का यज्ञ होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसमें 100-150 जोड़े आते हैं। पिंपरी आर्य समाज में बहुत पब्लिक आई, तो वहां पर सब पैंट पहन। तो मैंने उनसे कहा कि आप पैंट पहन कर क्यों आए? बोले जी आज तक इतने वर्षों में यहाँ के शास्त्री जी ने हमें ये नहीं बोला कि आपको धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा पहनना। जब हमें आज तक किसी ने बोला ही नहीं तो हम तो जो समझ में पहनकर आ जाते हैं, भैया पूजा हो रही है। जब वहां के कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है, तो हम तो, मैंने शास्त्री जी से कहा, बोले आने तो कौन समझाने, छोड़ो भाई।
तो आप फॉलो अप तो तब करेंगे ना जब आपके पास कोई एक संविधान की व्यवस्था देने वाला हो। यज्ञ के उच्चारण इतने गलत है, लेखा कुछ है, बोल कुछ रहे। उनको ये नहीं मालूम यविष्ठया होता कि अविष्ठया होता, नाना धेन होता कि नाना देन होता। वो बरसों 30-30 साल से अशुद्ध बोल रहे हैं, एक आध दो बार बोल दिया हो, कभी किताब मिलाई नहीं, किसी विद्वान के पास बैठे नहीं। बोले जी मेरे पिताजी हवन करते थे, मैं बाजू में बैठा था तो मेरे को याद हो गया तो मैंने भी करना शुरू कर दिया। ना वो पिताजी ने किताब देखी होगी, ना वो बेटे ने देखी, ना उसके पोते ने। 3 पीढ़ी से मंत्र ही अशुद्ध चल रहा है, सब अशुद्धि का, इसलिए उसका जो परिणाम प्रभाव घर में आने थे वो आए नहीं। अब घर में नहीं आया, बोले साहब मैं 10 साल से हवन कर रहा हूं, मुझे उपलब्धि नहीं हुई। तो तुमने एप्लीकेशन क्या दी थी, कभी उसको ध्यान से देखा? ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यदा भद्रम तन्न आसुव। अब ये मैंने मंत्र बोला आपके साथ, ये नंबर 1 का असत्य बोला, आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि झूठ बोला क्या। वह है विश्वानि देव सवितर दुरितानि, और मैंने बोल दिया सवितर दुरितानि। बोलना था भगवान मेरी पूरी बुराइयों को निकाल दो, मैंने बोल दिया भगवान मेरी पूरी अच्छाइयों को निकाल दो। केवल एक आ बढ़ाया और पूरी एप्लीकेशन ही उल्टी हो गई। भगवान जितने गुण कर्म उत्तम स्वभाव है वो सब मुझे प्राप्त कराइए। मैंने एक गलती बोली और उस गलती का अर्थ है भगवान जितनी बुराइयां हैं वो सब मुझे प्राप्त कराइए। आप बोल क्या रहे हो, कभी होश है आपको? ओम इंद्रा ए स्वाहा सोमा ए स्वाहा। अरे बोल क्या रहा है, होश है तेरे को? सोमा यह है कि सोमा ए है, इंद्रा ए है कि इंद्रा यह है? कुछ होश है? देखा कभी किताब को खोल के? करते चले जा रहे हैं, 30-30 साल से कर रहे हैं, कई बार 50-50 साल से कर रहे हैं। ऐसा लिखा है महाभाष्य में, कभी पढ़िएगा शास्त्रों को। इंद्र शत्रु स्वरतोपराधात, इंद्र शत्रु का एक प्रयोग आता है महाभाष्य में, बिल्कुल प्रारंभ में ही आता है, नवान्य। एक मात्रा की गलती करने से वृत्र खुद ही मर गया, जिसने हवन किया इंद्र बच गया। उसकी भावना यदि कि इंद्र मर जाए, वो खुद ही मर गया। उसकी एक गलती, उसने यज्ञ में केवल एक जरा सी त्रुटि की, पूरा अर्थ बदल गया यज्ञ का। बताइए, शादी कराने चले गए और कई तो ऐसे आता ज्यादा कुछ नहीं है और सवरे गया था खुद ही बने घूम रहे हैं। एक जगह चले गए हवन कराने, और हवन कराने में वो कहने लगे जी हाँ विद्वान तो है नहीं कोई, तो क्या करें? तो कहने लगे साहब कैसेट ले आओ, कैसेट से हो जाएगी शादी। तो उनने कैसेट बुलवा ली साहब, कैसेट करके बटन दबा दी, शादी चालू हो गई। एक कोई जानकार निकल रहा था वहां से, उन्होंने उनसे कहा कि महाराज चल क्या रहा अंदर? बोले शादी हो रही। बोले कौन करवा रहा है? बोले कैसेट बज रही। कहने कैसेट जो है अंत्येष्टि संस्कार की बज रही है। जब मरने के समय हवन बोले जाते वो वाले मंत्र बोल रहा है, कुछ होश है तुमको? तो शादी नहीं बजा दी इनने, कैसेट बजाई। तो कोई पैरामीटर हमारे पास नहीं, हम कुछ भी करने को तैयार बैठे। श्रद्धा गहरी होनी चाहिए, लेकिन मूर्खतापूर्वक श्रद्धा नहीं होनी। तो स्वधया परिहिता का मतलब है भगवान स्वधा से अलंकृत रहूं मैं, उससे मैं परिहित, चारों ओर से मुझे स्वधा धारण करे, स्वाहा का भाव मुझे चारों ओर से धारण करे और मैं उसको धारण करूं। कितनी गहरी बात है बताइए। ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, जिनके घरों में वेदों का उच्चारण होता हो उनका घर स्वर्ग है। जिनके घर वेद की किताब नहीं है, बताओ वो पढ़ेंगे क्या? है ही नहीं, हवन कुंड नहीं,
आचमन पात्र नहीं, हवन सामग्री नहीं, घी नहीं, कपूर नहीं। बोले कोई आता है तो हवन कर लेते हैं, कभी कभी संध्या कर लेते हैं। वेद, बोले वेद नहीं है, वो दादाजी ने कुछ किताबें रख गए, वो सड़ रही हैं, ऊपर काली पड़ गई किताबें, हमने तो कभी पढ़ी ही नहीं। कैरियर में इतने व्यस्त हैं कि वो स्वाध्याय ही बंद हो गया है। वेद मंत्र जब बोले जाते थे प्रातः काल उठकर, तो पूरी जो आसपास की बस्ती है, पूरा जो वातावरण है, वो गुंजायमान हो जाता था। जैसे कहीं कोई मुसलमान 20 भी रहते होंगे तो प्रातः काल नमाज की पूरे इलाके में गूंज हो जाती। चर्च का जो माइक है वो उनकी प्रेयर की गूंज पहुंचा देता। ब्रह्मा कुमारी वालों का एक प्रातः वो शिव का एक गीत गाते हैं, वो सब आ जाता। सभी जितनी संस्थाएं हैं उनमें कुछ गलत हैं, सही हैं, लेकिन उनकी विचारधारा का एक गुंजायमान हो रहा है। एक आदमी 20 साल से एक मोहल्ले में रह रहा, पूरे मोहल्ले में किसी को नहीं मालूम कॉलोनी में कि ये वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ। कहां की बात है, शिकागो गया है, तो शिकागो में जो शास्त्री जी थे, अब तो भारत में आ गए, वो हरिप्रकाश, वहां के पुरोहित थे। वो रविवार को मेरा व्याख्यान था, तो वहां उन्होंने रोका, बोले जी आप आर्य समाज मत चले जाइए। मैंने कहा मैं जरा देखना चाहता हूँ आपका, कल मुझे सुबह हवन करना पड़ेगा, बिना हवन के मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे आगे चले जाओ, बच्चे को आने में देरी हो रही, मैं ही घूमता हुआ पहुंचे, ढूंढ लेंगे। तो वो मंदिर ही नहीं दिखे भैया कहीं, तो वहां 2-4 लोग देखे। मैंने कहा इज देयर द टेम्पल ऑफ आर्य समाज? बोले व्हाट इज आर्य समाज? यहाँ कहीं आर्य समाज का मंदिर है? बोले नहीं, यहाँ कोई मंदिर है। मैंने उनसे कहा यार आपकी संस्था चल रही है, आजू बाजू कोई को आता ही पता नहीं। जैसे यहाँ उतर जाए कोई व्यक्ति, पूछे आर्य समाज, उन्होंने कहा हाँ साफ है यार। तो भैया आपने कुछ 50 आदमी को पता तो है कि आप दयानंदगंज में बैठे हो, बाजी वाले को यही नहीं मालूम आपका मंदिर है, बताइए आप क्या आर्य समाज चला है? हम जहां बैठे उसकी ज्योति, उसके मंत्रों का, तो उसके शास्त्री जी का, तो उसका एक ऑरा बनना चाहिए कि भाई इतने इलाके में कुछ भी होता है तो भाई वो आर्य समाज वाले कुछ न कुछ ऐसा चलता रहता है। कभी प्रतियोगिता हो जाती, कभी गरीब बच्चों को बुला के कुछ करवा देते हैं, कभी कुछ न कुछ गतिविधि। विदिशा जाइएगा आप, विदिशा में एक बाबूलाल आनंद जी हुआ करते थे, उनकी डेथ हो गई, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त था। उन्होंने एक बड़ा सुंदर प्रयोग किया, आर्य समाज में लबालब पब्लिक मिलेगी आप, इतने ज्यादा लोग होंगे कि पैर रखने की जगह नहीं हो रही। प्रयोग क्या है वो? उन्होंने उसका नाम रखा प्रतिभा विकास संस्थान। एक संस्था खड़ी कर दी, भैया कोई भी 11,000 रुपए दे दो, तो 11,000 कोई मना नहीं करता है। यहां खड़ी कर दो, 50 आदमी दे देंगे 11,000 रुपए, मेरे से भी ले लो, आप कर दो, कल ले लो, आज ही ले लो, और ज्यादा ले लो, कुछ शुरू तो करें में तो कहीं कर दो पूरे इंडिया में। प्रतिभा विकास संस्थान गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे भैया, कोई भी हो, किसी का भी। अब पूरे इलाके में खबर कर दो गरीब बच्चों की फ्री कोचिंग हो रही है। अब आप कोचिंग पढ़ने आए, 2 अध्यापक रख दो, एक गणित पढ़ाएगा, एक अंग्रेजी पढ़ाएगा, फलाना पढ़ाएगा, सबको वेतन दे दो, बेचारे कम वेतन में आ जाते हैं, या जो भी आपका बजट है। अब आपने 50 बच्चे इकट्ठे हो गए, गरीबों की साइकिल आ गई बाहर, और सुबह से शाम तक 3 घंटे की एक क्लास चल रही है। बोले सब बच्चों को संध्या करनी, सबको संध्या करा दो, हवन करा दो, रविवार को सबको आना पड़ेगा, हमने फ्री ट्यूशन दिलवाई है। रविवार को 50 बच्चे आ गए, अगर 100 हो, 100 आ गए, 150 आ गए, 150 बच्चे का मतलब है लबालब भरा गया, सबको लड्डू बांट दो। प्रतियोगिताएं करा दो भैया, जो सबसे बढ़िया मंत्र बोलेगा उसको फलाना इनाम मिलेगा, जो सेकंड नंबर पे बोलेगा उसको ये बोलेगा। बच्चे खुश कि अरे गुरुजी लोग कितने अच्छे हैं, आर्य समाज वाले कितने अच्छे हैं। सबके घरों में कांटेक्ट कर लो, मैं कह रहा हूं वहां के शास्त्री जी को टाइम नहीं बचेगा, 365 दिन में इतने प्रोग्राम मिलेंगे, टाइम कैसे बचेगा आपके पास? अगर 80 बच्चे आपके यहाँ काम कर रहे हैं और 80 बच्चों के 80 दिन भी आप बुक हो गए, 60 दिन भी बुक हो गए, बाकी आर्य समाज जोड़ तोड़ के पूरे साल आदमी पैक है, और पूरे शहर में गतिविधि है कि भाई आर्य समाज में फ्री पढ़ा रहे हैं, उसका औरा कितना बनेगा? उनने पूरे इलाके में, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई बम्बई में बैठा है,
वो नोबेल पुरस्कार वाले भाई साहब कैलाश सत्यार्थी, वो भी विदिशा के रहने वाले, उनको संरक्षक बना दिया उन्होंने और नियम बना दिया जी 11,000 रुपये कोई भी दे सकता है, आप हमारे परमानेंट सदस्य बन जाएंगे। वो लिस्ट बन गई दुनिया भर की होगी। अब 11,000 मना कौन करे? आप अपने तो करो, कोई भी करे, कोई मना करते ही नहीं। आजकल पैसा देना 1 मिनट लगता आदमी, भाई पता लगे गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, कौन मना कर देगा पैसे देने से? दूर दूर से लोग पैसे भेज रहे। एक आदमी कहने लगे कब तक आर्य समाज में चलाओगे आप? अरे कब तक आर्य समाज में चलाओगे? मैं प्लाट दान देना चाहता हूं। आप ठीक है भैया रजिस्ट्री कर दो। एक आदमी आ गया, उसने रजिस्ट्री कर दी, आर्य समाज मंदिर छोड़ के वो एक नई रजिस्ट्री आ गई, बैठे बैठे प्लाट मिल गया। कहले साहब प्लाट मिल गया, बनाए कैसे? एक आदमी कहने लगे मैं कमरा बना देता हूँ, दूसरा कहने लगे मैं ईंट दे देता हूँ, तीसरा कहने लगे लोहे का मेरे से ले लो, पांचवा कहने लगे मजदूरी ले लो। करते करते वहां आलीशान बिल्डिंग खड़ी हो गई। बताइए करो उत्सव, किसने रोका जी? जगह नहीं, जगह हो गई और बोलो क्या चाहिए आप? पूरी कमेटी आ रही समाजी, करो प्रचार, किसने रोका है? नई नई जगह, दूर दूर के कोई बच्चा पटवारी बन गया, कोई जो है कुछ बन गया, कोई क्लर्क बन गया, कोई टीचर। अब वही बच्चे गरीब पढ़ पढ़ के निकल रहा है, सबका सिलेक्शन हो रहा है। वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि आर्य समाज ने फ्री में पढ़ाया। जो काम बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं कर रही, वो प्रतिभा विकास संस्थान ने विदिशा में कर दिया। जब उसका साल भर में एक प्रोग्राम आप करोगे, जिसको बुलाओगे वो आ जाएगा, कलेक्टर को बुलाओ फट से आ जाएगा, एसपी को बुला लो, मिनिस्टर को बुला लो, 150 बच्चे हों और आपकी आइडेंटिटी जा रही फ्री पढ़ा रहा है, तो कौन मना कर देगा? बता दीजिए आप। कोई मना कर ही नहीं सकता। ये काम इतना बढ़िया। वेद के मंत्र गुंजायमान हो गए और 150 बच्चों में हो गए। अगर सब लोग शादी करेंगे तो 300 बच्चों में यज्ञ चला गया आपका। वो बच्चे बड़े तो होंगे आज, नहीं तो 25-30 साल से संस्था चल रही है। छोटे छोटे बच्चे आज बाल बच्चे वाले हो गए, दूर दूर फैल गए, कोई कहीं कोई कहीं। हमेशा याद रखेंगे भाई विदिशा आर्य समाज में क्लास चलती थी, मैं बच्चा था, मैं जाता। जिस व्यक्ति के मन में ये कल्पना आई थी उसने कितना बड़ा इतिहास बना। आइडियाज आर मोर पावरफुल देन बम्स। ज्यादा पावरफुल होता विचार। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि शमसानि तुल्यानि गृहानि तानि। वो घर शमशान है, चाणक्य कहता है। मैं कहता हूं वो आदमी अंदर से शमशान है जिसके अंदर ये 3 क्वालिटी नहीं। जिसको विद्वानों के प्रति श्रद्धा नहीं, वो शमशान में रह रहा है। जिसके जीवन में यज्ञ संध्या स्वाध्याय नहीं, वो समझो आधा शमशान हो गया उसका जीवन। जिसके घर में वेद मंत्रों का पाठ नहीं और जिसके व्यक्तिगत जीवन में नहीं, अगर वो हिंदू के यहाँ पैदा हुआ है और उसको पूरे जीवन में 10, 20, 50 मंत्र याद नहीं है, वो क्या जरूरत थी? ईसाइयों में ही पैदा हो जाता, वो मुसलमानों में हो जाता, उसको लाभ क्या है भैया? क्या जरूरत थी तुम्हें हिंदुओं में पैदा होने की? जब जिंदगी वो अभी एक चुटकुला आया था, वो पहलगांव में 26 आदमी मार दिए। बाप कलमा पढ़ो, बोले साहब मुझे नहीं आता कलमा पढ़ना, बोले मारो इसको दूसरे को। फिर एक चुटकुला आया व्हाट्सएप पर, कहने लगे भाई साहब आप कलमा की बोल रहे हैं, मुझे वेद मंत्र नहीं आते, मैंने जिंदगी में गायत्री मैं मेरे ही धर्म के बारे में नहीं जानता, आपके धर्म का कलमा कितना पढ़ लूंगा। एवरेज हिंदू को अपने गायत्री मंत्र का अता पता नहीं, अपने वेदों का अता पता नहीं, अपने संस्कारों का पता नहीं। कोई आइडेंटिटी है हिंदू की? वो चुल्लू भर पानी में डूबने को तैयार बैठा तो क्या करे? उसके बच्चे को पूछो 49 यानी कितना होता, उसके बेटे को नहीं मालूम 49 क्या होता। वो क्या याद करेगा गायत्री मंत्र? क्या उसको संध्या हवन क्या उसके अंदर है? नंबर 1 के नास्तिक बच्चे हो रहे हैं। तो यह है स्वधया परिधि। दूसरा दीक्षया गुप्ता, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास, इसका नाम है दीक्षा। एक आदमी एक कंधे पर भार लेकर चलता है, उसको एक एहसास होता कि नहीं यार कुछ मेरे कंधे पर रखा हुआ। एक करनाल नाम की जगह है पानीपत के पास हरियाणा में। तो करनाल जो है दिल्ली से इधर आगे जाना पड़ता है। करनाल में एक सज्जन के घर में गया, बहुत साल हो गए,
तो कहने लगे आचार्य ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने हमारे यहाँ यज्ञ की ज्योति जलाई है, तब से 60 साल हो गए, आज तक हमारे बंगले में हवन बंद नहीं। 60 साल क्या होते बाबूजी, 60 दिन नहीं चला पा रहा आदमी, 3-3 पीढ़ियां निकल गई, कोई अमेरिका चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन उस आदमी ने अपने घर परंपरा खत्म नहीं होनी। यह है दीक्षया गुप्ता। दीक्षा से आप अलंकृत नहीं, एक जिम्मेदारी का एहसास रहे कि मुझे पूर्वजों की थाती को अगली पीढ़ी को देना है। वो जो मशाल लेके दौड़ते हैं ना ओलंपिक की, तो वो कई किलोमीटर की रहती है, वो तो वहां से उसने लेके दौड़ा और वहां ले जाके फिर दूसरे के हाथ में वो पकड़ा देता, फिर खूब आगे दौड़ता है, फिर वो कई किलोमीटर बाद तीसरे को पकड़ा देता। दौड़ते दौड़ते वो एक निर्धारित स्थान पर जाती है वो मशाल, एक प्रतीक है कि खेल की मशाल लेकर व्यक्ति चला ओलंपिक। हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने वो वेद की मशाल देके चली, आज हमारे पास आते आते वो वेद की मशाल रही है, माचिस की तीली भी बची कि नहीं बची। मरने का टाइम आ गया, 60 से ऊपर हो गए, शरीर अब कमजोर होना है, अब नहीं चलेगा इतना, तो वो मशाल बुझने वाली है, वो तो जलाना नहीं है कोई को। हमारे मरने के पहले हमारे बेटे क्या वो वैदिक धर्म का काम करेंगे? मरने के पहले उतनी प्रसन्नता से मरोगे कि मैंने बेटे बहू को पूरा ट्रेंड कर दिया, मैं आंख आराम से आनंद के भाव से मर रहा हूं, कैसे काम चलेगा बताइए। पहले जितनी चुनौतियां थी वैदिक धर्म के अनुयायियों के पास, आज उससे ज्यादा खतरनाक चुनौतियों से जूझ रहा है वैदिक धर्म। आप लोग तो इतना ज्यादा पढ़ते उड़ते नहीं, आपको पता नहीं। एक दो ऐसे मूर्ख लोग आ गए हैं, वो आर्य समाज के विरोध में दुनिया भर के वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब में डाल रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं। तीसरी क्लास की योग्यता नहीं किसी विद्वान से बात करें, और ऊट पटांग चीजें कहीं सत्तार प्रकाश को उठाना, महर्षि दयानंद, फंडामेंटल नॉलेज कुछ नहीं, और वीडियो रोज बना रहे हैं, प्रतिदिन वीडियो बनाते हैं आर्य समाज के विरोध में, और भी उसमें डाल देते हैं यूट्यूब में। आज इतने वीडियो डलने लगे हैं, आज से 50 साल तक क्या स्थिति बन जाएगी, 10 साल 20 साल बाद कितना उनको पूरा जैसे कचरा भरते जाओ एक कमरे में, उसको साफ करने में कितनी दिक्कत हो। अगर आज अपने जीते जी आपने उस मशाल को आने वाली पीढ़ी को नहीं पकड़ाया, तो ये जो इतना कचरा फैला जाएंगे बेईमान लोग, इनको साफ कौन करेगा? यह है दीक्षा गुप्ता। एक जिम्मेदारी का एहसास हमें होना चाहिए कि नहीं भैया, मैं नहीं मानूंगा किसी हालत में, मैं तो इसको करे बिना छोड़ूंगा ही। तीसरा श्रद्धा परयूढ़ा। श्रद्धा परयूढ़ा का मतलब होता है वेदों के प्रति, अपने आचार्यों के प्रति, अपने कर्म सिद्धांत के प्रति, अपने आचार्य दयानंद के प्रति, अपने 3 ऋणों के प्रति गहरी श्रद्धा होना। यद्यपि बहुत गलत है, तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक दुस्साहस कर रहा हूं मैं। चाहे उन्होंने बिल्कुल गलत किया, ये मुसलमान लोग जो आतंकवादी मार देते हैं, अपने आप को नष्ट करके खत्म कर देते, पूरा गलत है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन आप उस आदमी की आत्मा में खड़े होकर देखो, अपने धर्म के लिए अपने आप को मारने को तैयार है, पूरा खत्म कर रहा है। उसको मालूम मैं जिंदा नहीं बचूंगा, दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है कि अगर मैंने यहां पर विस्फोट किया तो मैं बच जाऊं, या तो उसी समय मुझे मरना पड़ेगा, नहीं तो बहुत जल्दी मुझे लोग मार देंगे। लेकिन उसको एक, अगर मैं मरूंगा तो मैं अपने धर्म पर बलिदान होऊंगा, तो मेरी जन्नत नसीब पक्की होगी, या मुझे पुण्य मिलेगा, या खुदा मुझे आशीर्वाद, जो भी उनके मान्यताएं हैं। क्या इतनी गहरी मान्यता हम अपने वैदिक धर्म के प्रति पैदा कर पाए अपनी संतानों में, अपने व्यक्तिगत जीवन? शायद नहीं कर। यज्ञ प्रतिष्ठिता, यज्ञ के प्रति प्रतिष्ठित और यज्ञ हमारे में प्रतिष्ठित, दोनों तरफ जाएगा। हमारे में यज्ञ हो और हम यज्ञ के प्रति हों। इस पूरी दुनिया को
धारण करने के 4 उपाय थे। मैंने आपकी सेवा में ये 4 उपाय रखे। आगे सज्जनों, एक छोटी सी कहानी बोलकर मैं पीछे हट जाऊंगा। ये कहानी बड़ी सुंदर है। एक घटना आती है इतिहास में। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के जीवन की। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जो हैं, उनकी जो अंतिम कोठी थी, जो उन्होंने पूरे जीवन में कमाई, उसमें सब कुछ उन्हें दान कर दिया था। एक कोठी बचा ली थी अपने बच्चों की, और वो कोठी जो है अपने बच्चों को देता ही है व्यक्ति मरने के पहले। अपने जैसे भारत में परंपरा में जो भी अपनी प्रॉपर्टी है बच्चों को व्यक्ति देकर अपना चला जाता है। तो उन्होंने गुरुकुल में अपने दोनों बच्चों को एक दिन बुलाया, कहा कि बुला रहे हैं पिताजी, मेरे पिता नाम की किताब में ये आपको लिखा मिलेगा। चले बेटा, जो नियम है उसके आधार पर मुझे आप दोनों को कुछ ना कुछ देकर जाना चाहिए। और एक कोठी थी वो मैंने इसीलिए बचाई थी, लेकिन मैं दान लेने किसी के यहाँ गया तो वो सेठ बाहर नहीं आया। बड़ी देर हो गई, नौकर बोल रहा कहीं नहा रहा है, कहीं ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं सोचा ऐसी क्या बात है कि मैं गुरुकुल के लिए दान लेने आया, उस सेठ जी मुझसे मिलने को तैयार नहीं। इसलिए मेरे मन में, मेरे जीवन में कोई कमी। अपन होते तो अपन सेठ को सुनाते, लेकिन हमारे पूर्वज जो है वो किसी को सुनाते नहीं थे, वो अपना निरीक्षण करते। इसका मतलब है मेरे त्याग में कोई कमी है। और बोलने लगे, मैंने ये जो अंतिम कोठी है ये भी दान करने का निश्चय कर लिया। इंद्र विद्या वाचस्पति और उनके बड़े भाई हरिश्चंद्र विद्या वाचस्पति, जो बाद में इंग्लैंड चले गए थे, तो वहीं इनने विवाह कर लिया था। बहुत बड़े जर्नलिस्ट बने। और इंद्र विद्या वाचस्पति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, कांग्रेस के बड़े नेता बने, गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य बने, और एक बड़े लेखक भी बने, बड़े वक्ता भी बने। उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा, एक भी शब्द मैंने और भाई साहब ने नहीं बोला, उसमें दस्तखत करके कागज में हम दोनों बाहर। एक व्यक्ति को जीवन भर के लिए पिताजी कुछ भी नहीं दे रहे हो। आज का लड़का हो तो वही लड़ पड़ता, पिताजी ये क्या, आपने सब कुछ दे दिया, ठीक है, हमारे लिए कुछ तो छोड़कर जाइए आप। लेकिन कमाल है उन लोगों के अपने भाव और उनके चिंतन का स्तर जो भी। अगले दिन गुरुकुल कांगड़ी का उत्सव, हजारों की पब्लिक आती थी, पहले बैलगाड़ियों से, ट्रेनों से, छोटे छोटे गाड़ियों से, और नदी पार करके अट्टहास करती हुई गंगा के पार। चारों तरफ पानी है गंगा का, बीच में गुरुकुल कांगड़ी है। और वहाँ पर प्राचीन, अब तो खंडार हो गया, वहाँ पर वो उत्सव चल रहा था। और उन्होंने उपदेश दिया, लोगों की आंखों से गंगा जमुना बहे। एक व्यक्ति अपना तन देता है, एक व्यक्ति अपना मन देता है, एक व्यक्ति अपना धन देता है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपना तन, मन, धन तीनों इस वैदिक संस्कृति के लिए दिया है। आर्य सज्जनों, आप उस परंपरा के संवाहक हैं। भगवान की ऐसी कृपा हो कि हम सब मिलकर इन बातों को अपने जीवन में उतारें। अपनी घड़ी में लाइए, जितने समय की आपने कल्पना की थी वो यहाँ पूरा होता है। ओम शांति शांति।